अस्सलाम वालेकुम। आज सूरत बकरा की आयत नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। ये आयत नंबर 5 का तर्जुमा है। आयत नंबर 6, जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। ये आयत नंबर 6 है और इसकी तफसीर है, यानी वो 6 की 6 शर्तें जो हम पहले जिनका जिक्र हम कर चुके हैं पिछली रिकॉर्डिंग में। वो 6 शर्तें जिनका जिक्र कर चुके हैं पूरी ना की और इन सब को या इनमें से किसी एक को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। आयत नंबर 7, अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। इसकी तफसीर है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी थी इसलिए उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि मतलब ये है कि जब उन्होंने इन बुनियादी अमूर को रद्द कर दिया जिनका जिक्र वो पहली वाली वीडियो में किया गया और अपने लिए कुरान की पेश करदा रास्ते के ख़िलाफ़ दूसरा रास्ता पसंद कर लिया, तो अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी। इस मोहर लगने की कैफियत का तजर्बा हर उस शख्स को होगा जिसे कभी तबलीग का इत्तफाक हुआ हो। जब कोई शख्स आपके पेश करदा तरीके को जांचने के बाद एक दफ़ा रद्द कर देता है तो इसका जहन कुछ इस तरह मुखालिफ सिमत में चल पड़ता है कि फिर आपकी कोई बात इसकी समझ में नहीं आती, आपकी दावत के लिए इसके कान बहरे और आपके तरीके की खूबियों के लिए इसकी आंखें अंधी हो जाती हैं और सरी तौर पर महसूस होता है कि फिलवाक़या इसके दिल पर मोहर लगी हुई है। आयत नंबर 8, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत हैं। आयत नंबर 9, वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और इन्हें इसका शऊर नहीं है। आयत नंबर 9 की तफसीर है, यानी वो अपने आप को इस गलत फहमी में मुब्तला कर रहे हैं कि इनकी ये मुनाफिकाना रविश इनके लिए मुफीद होगी, हालांकि दरअसल ये इनको दुनिया में भी नुकसान पहुंचाएगी और आखिरत में भी। दुनिया में एक मुनाफिक चंद रोज़ के लिए लोगों को धोखा दे सकता है मगर हमेशा इसका धोखा नहीं चल सकता। आखिरकार इसकी मुनाफिकत का राज फाश होकर रहता है और फिर माशरे में इसकी कोई साख बाकी नहीं रहती। रही आखिरत तो वहाँ ईमान का ज़ुबानी दावा कोई कीमत नहीं रखता अगर अमल इसके खिलाफ हो। आयत नंबर 10, इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है और जो झूठ वो बोलते हैं इसकी पादाश में इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। बीमारी से मुराद मुनाफिकत की बीमारी है और अल्लाह के इस बीमारी में इजाफ़ा करने का मतलब ये है कि वो मुनाफिकीन को इनके नफाक की सज़ा फ़ौरन नहीं देता बल्कि इन्हें ढील देता है और इस ढील का नतीजा ये होता है कि मुनाफिक लोग अपनी चालों को बज़ाहिर कामयाब होते देखकर और ज़्यादा मुकम्मल मुनाफिक बनते चले जाते हैं। आयत नंबर 11, जब कभी इनसे कहा गया कि ज़मीन पर फसाद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आयत नंबर 12, खबरदार, हकीकत में यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं मगर इन्हें शऊर नहीं। आयत नंबर 13, और जब इनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं
اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یعنی جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اسی طرح تم بھی اگر مسلمان یا اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے قبول کرو۔ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام کو۔ آیت نمبر 11، جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12، خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ آیت نمبر 13، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یعنی جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اسی طرح تم بھی اگر مسلمان یا اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے قبول کرو۔ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا۔ محض حق کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملے میں نہ صرف اپنے مفاد کو دیکھے بس۔ آیت نمبر 14، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، شیطان عربی زبان میں سرکش کو کہتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے، اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان صرف انسانوں کے لیے بھی یہ استعمال کیا گیا ہے، اور سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں شیطان سے انسان مراد ہیں اور کہاں جن۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی بار آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔